नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि संकल्प शक्ति का विकास होना क्यों जरूरी है और इस संकल्प शक्ति से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज हमारा जीवन जैसा भी है उसके पीछे हमारे संकल्पों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज हमारी जो भी परिस्थिति है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे अंदर संकल्प को पूरा करने की क्षमता नहीं है। अगर आप उन लोगों से जाके पूछें जो लोग आज अपने जीवन में सफल हैं, उनके मुख से एक बात जरूर सुनेंगे कि उन्होंने जिस चीज को करने का संकल्प लिया उसे पूरा किया। फिर चाहे वो संकल्प किसी भी चीज का हो सकता है, ये बात मायने नहीं रखती। बात मायने रखती है तो बस इतना कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। आचार्य चाणक्य हमेशा कहते थे कि जो लोग छोटे कार्यों को पूरा नहीं कर सकते उनके कंधों पर बड़े कार्यों का बोझ कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो उसे पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। तो उनके इस बात को कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जिसके अंदर संकल्प शक्ति बहुत कम है वो कभी भी बड़ा संकल्प नहीं कर सकता, और इसका मतलब होता है कि वो कभी भी कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। आज तक धरती पर एक भी कार्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बिना संकल्प के किया जा सके। अब यहाँ पर भी दो बातें होती हैं, एक है संकल्प करना और दूसरा है संकल्प को पूरा करना। मतलब कि एक होता है कि संकल्प किया हमने कि हम ऐसा करेंगे, और दूसरा होता है कि हमने उस संकल्प को पूरा किया। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि संकल्प लेना तो बहुत आसान है पर उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल। अगर हम अपनी धार्मिक पुस्तकें उठा के देखें तो उसमें उपवास करने के लिए बहुत जोर दिया जाता है, और हमारे पूर्वज भी उपवास करने को लेकर बहुत जोर देते थे। तो उपवासों में ऐसा क्या है कि उपवास करने के लिए हमें समझाया जाता है, और इसके साथ साथ उपवास टूटे नहीं इसलिए हमें कई तरीकों से डराया भी जाता है। दोस्तों, उपवास और कुछ नहीं है, उपवास संकल्प करने के लिए प्राथमिक सीढ़ी है, और उपवास से हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, जिसके कारण हमें और ज़्यादा शक्ति मिलती है उस संकल्प को पूरा करने के लिए। आपने देखा होगा, आप उपवास के दिन सुबह उठते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं आज पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। कभी आप संकल्प लेते हैं कि मैं उपवास के दिन सिर्फ फ्रूट ही खाऊंगा, मतलब फल ही खाऊंगा। कभी आप संकल्प लेते हैं कि मैं बस पानी ही पीऊंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कभी कभी तो ऐसा संकल्प ले लेते हैं कि मैं पूरा दिन पानी भी नहीं पीऊंगा। और जब ये क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, हमारी संकल्प करने की शक्तियां बढ़ती जाती हैं, तो फिर हम 9 दिन के भी उपवास रख लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक छोटे संकल्प से शुरू किया, जिसके कारण हमारी क्षमताएं बढ़ी। आज हम बड़े संकल्प को पूरा करने में सक्षम हैं, क्योंकि छोटे संकल्प लेना और उन्हें पूरा करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोचते होंगे कि संकल्प लेना बहुत आसान बात है, ये तो मैं चुटकी बजाते कर लूँगा, पर ऐसा होता नहीं है। और जो हमारे संकल्पों के अंदर रुकावट डालता है, और वो है हमारा मन। क्योंकि जब भी हम कोई संकल्प करेंगे तो हमारा मन बेचैन हो उठेगा, क्योंकि मन को हारना पसंद नहीं है। क्योंकि मन के हारने का मतलब होता है मन के मर जाने जैसा। दोस्तों, बड़े संकल्प तो बहुत दूर की बात है, आप छोटे संकल्प भी लेंगे तो आपका मन बहुत विचलित हो जाता है। आप जब चाहें एक प्रयोग करके देख सकते हैं। समझिए, आप अपनी पसंद की कोई मूवीज देख रहे हैं और उसी के बीच आपने एक संकल्प लेके देखो कि मैं आधा घंटे के लिए अपनी आंखें बंद कर दूंगा। जैसे ही आप संकल्प लेंगे तो आपका मन तुरंत विचलित हो जाएगा, और अगर आपने सच में आधा घंटे के लिए आंख बंद कर ली तो वो आधा घंटा आपके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि वो आधा घंटा नहीं, पूरा दिन है। बार बार आपका मन आपको विचलित करेगा कि देखिए, थोड़ा सा देख ही लेता हूँ आंख खोल के कि क्या हो रहा है, कौन सा सीन चल रहा है। और यदि आपकी संकल्प शक्ति कमजोर है तो आप ना चाहकर भी कुछ क्षण के लिए आंख खोल ही देंगे, और अगर एक बार थोड़ी सी भी आंख खुल गई तो फिर आप दोबारा आंख खोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। और यही होता है मन का काम, कि जब हम संकल्प लेते हैं तो हमें तरह तरीके के लालच देता है ताकि हम अपने संकल्प को तोड़ सके। और जितना हमारा संकल्प टूटता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, उतना ही हमारा मन मजबूत होता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा। क्योंकि संकल्प को हराना ही मन को मजबूती देना है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ये ईश्वर हमें कुछ नया करने का रास्ता दिखाता है, और हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है तो हम उस रास्ते को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जबकि हमें पता है कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूं तो मैं एक सफल इंसान बन सकता हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। लेकिन हमारा मन,
क्योंकि वो पहले से मजबूत हो चुका है हमारी संकल्प शक्ति को तोड़ते तोड़ते, तो वो नहीं चाहेगा कि आपका ये चीज पूरा हो। हमारे मन को आदत पड़ गई है हमारे संकल्प को हराने की। जब तक मन को ये आदत लगी रहेगी तब तक हम अपने जीवन में एक भी बदलाव नहीं ला सकते। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने संकल्प शक्ति को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और इसको मजबूत करने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि छोटे संकल्प जब पूरे होंगे तो बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी, एक विश्वास पैदा होगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा रहे हो और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, तो कभी भी शुरुआत में बड़े संकल्प ना लें, क्योंकि छोटे संकल्प ही इतने भारी पड़ जाते हैं कि वो भी हमसे पूरी तरह पूरे नहीं हो पाते। और संकल्प को अगर टूटना हमारे अंदर हीन भावना पैदा करता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम एक छोटा सा कार्य पूरा नहीं कर पाए तो बड़ा कैसा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में छोटे छोटे संकल्प लीजिए, एकदम छोटे, 5 मिनट 10 मिनट के। अगर आप उनमें जैसे जैसे सफल होते जाएंगे वैसे वैसे आप में इतनी क्षमता बढ़ती जाएगी कि आप बड़े संकल्प को भी बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नए सवाल लेके मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।